किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया कि इसका बचना मुश्किल है, आप डॉक्टर साहब से कहो कि डॉक्टर साहब आप इलाज करो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। हमेशा याद रखो, अपने जीवन में अगर कोई भी कष्ट बीमारी आए तो सबसे पहले चिकित्सा केंद्र पर जाए। आपके गांव में जो हॉस्पिटल हो वहां जाए। किसी ढोंग प्रपंच में मत फंसना, किसी इधर उधर मत चले जाना कि पाँव में सांप काट गया और लोग कहें कि वहां चले जाओ वहां चले जाओ, इधर में प्राण छूट जाए, पहले हॉस्पिटल। कोई बीमारी आ गई, यहां वहां ना जाकर सबसे पहले हॉस्पिटल, अस्पताल। क्यों? शिवपुराण कहती है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का एक रूप होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है। आप उसको शिव मानकर जब कहोगे कि इसको रोग आ गया, बीमारी आ गई, इलाज आ गया, जांच का बोले जांच का, दवाई का बोले दवाई का, और साथ में भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाकर वो जल का भी। शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो, और ज्यादा नहीं। शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल। शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो, और ज्यादा नहीं। शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा। गंगा के जल में एकादशी के दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, तुमने उसका स्नान नहीं कराया, कोई बात नहीं, तुमने उसकी पूजन नहीं करी, कोई बात नहीं। शंकर का शिवलिंग अगर घर के अंदर है, आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए, शिवलिंग घर में है, उसकी पूजन नहीं हो रही, जल नहीं चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा, कोई बात नहीं। एक बेलपत्र जाने से पहले शंकर भगवान को एक बेलपत्र बस चढ़ाकर और चले जाओ। एक बेलपत्र चढ़ाकर या एक चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। बाकी के तुम 1 महीने में आ रहे हो, 5 दिन में आ रहे हो, 10 दिन में आ रहे हो, 15 दिन में आ रहे हो, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आना, फिर बाबा का बेलपत्र हटाना, चावल का दाना हटाना, फिर स्नान करा देना। शंकर कभी भी, जिस घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होता है, उस घर के अंदर भगवान देव अधिदेव महादेव। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है, और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है, उसको कहते हैं गुप्त लड्डू। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो, और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है, उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान। 108 अक्षत के दाने, 108 जिनके शरीर धूजता अर्थात हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होता हो, या हाथ पैर में कहीं कंपन का भाव लगता हो, ऐसा महसूस होता हो कि हाथ पैर धूजते हो, तो कल सूर्य को जब अर्घ दें तो उसमें काली मिर्ची पीस कर डालकर फिर सूर्य को अर्घ मारना। अर्घ देने के बाद में जो जल आप जमीन पर छोड़ेंगे, उसका भाग थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लेंगे, जहां जहां पर कंपन उत्पन्न होता। या कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बाईपास करवाना पड़ेगा, या कोई नस चौक हो गई हो, तो उस स्थान पर भी आप उस जगह पर भी उस जल को अवश्य लगाएं, काली मिर्ची का पीसा। कल मकर संक्रांति है, भगवान शिव के पूजन का भी दिन है। खूब प्रेम से आप खिचड़ी का दान दो, लड्डू का दान दो, अन्न दान दो। पर जिनके शरीर